हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में और आगे बढ़ते हैं और आगे की बातों को समझते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, पिछले क्लास में हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके रूट्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्यूबिक इक्वेशन को उसके रूट्स के फॉर्म में कैसे देखेंगे। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन का थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, थोड़ा सा। ठीक, हालांकि क्यूबिक के बारे में ज़्यादा इस चैप्टर में पढ़ना नहीं है, फिर भी थोड़ा एनालाइज करते हैं। ठीक, जरा ध्यान सुनो। क्यूबिक इक्वेशन दिखता कैसा है? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू 0, ऐसा ही दिखता है। अब हम जो सबसे बड़ा पावर है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाए। पहले सबसे बड़ा पावर उसके कोफिशिएंट को क्या बनाना है? 1 बनाना है। तो तुम्हें क्या लग रहा है? ए से पूरे में डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी और उधर भी। तो ए से अगर डिवाइड करते हैं, लिख देना डिवाइड बाई ए, डिवाइड बाई ए, क्योंकि ए से ही मल्टीप्लाई है एक्स क्यू में, डिवाइड बाई ए बोथ साइड। जो सबसे बड़ा पावर है उसके कोफिशिएंट को 1 बनाओ बोथ साइड। तो यहाँ क्या बनेगा? एक्स क्यू प्लस बी बाई ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए इंटू एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल्स टू जी। और क्यूबिक है तो इसके 3 रूट होंगे। मान लो 3 रूट क्या होंगे? अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? 3 रूट अल्फा बीटा गामा है तो क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ऐसा करके लिख सकते हैं। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो ऐसा दिखेगा। ध्यान से सुनना, एक्स क्यू करके देखना, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या आएगा? एक्स स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस साइन बाहर आ जाएगा कॉमन, प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और क्या आएगा? माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 0। लो, किसी क्यूबिक इक्वेशन का अगर 3 रूट पता है, अल्फा बीटा गामा, तो क्या मैं क्यूबिक इक्वेशन को अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में लिख सकता हूं? हाँ। देखो, सबसे बड़ा पावर तो फ्री रहेगा, उससे जस्ट छोटा जो पावर है, जैसे 3 है, 3 से जस्ट छोटा पावर क्या है? 2 है। 2 के साथ क्या आएगा? सम ऑफ रूट्स आएगा हमेशा मल्टीप्लाई में, सम ऑफ रूट्स विथ निगेटिव साइन। और उससे जस्ट छोटा पावर जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से जस्ट छोटा पावर क्या होगा? एक्स। इसके साथ क्या आएगा? 2 रूट के प्रोडक्ट का सम, 2 रूट के प्रोडक्ट का सम। और सबसे छोटा क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब इसमें एक्स है ही नहीं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा। और इसका साइन कन्वेंशन कैसे चलता है? प्लस माइनस ऐसे चलता है। देखो, ये प्लस है, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस, फिर ये माइनस। बात समझ आ रहा है? तो अब इसको इससे कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो। बी बाई ए की जगह क्या है? माइनस ऑफ दिस, ये पूरा निगेटिव साइन के साथ। सी बाई ए की जगह क्या है? ये प्लस ऑफ दिस। और डी बाई ए की जगह क्या है? ये है। तो अब जरा देखो, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है? सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या आ रहा है जरा बताओ? सम ऑफ रूट्स जो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ रहा है क्या? देख लो, देख लो, यहां से कंपेयर करो आप। देखो, इससे कंपेयर करोगे तो बी बाई ए की वैल्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, माइनस उधर जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए आ जाएगा। और सी बाई ए की जगह अल्फा बीटा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा है, बीटा गामा गामा अल्फा है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा है। ठीक है ना? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट, 2 रूट के प्रोडक्ट का सम, 2 रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 रूट्स। वो क्या होगा? 3 रूट हैं तो उनमें से 2 रूट चुनो और उनके प्रोडक्ट का सम ले लो। अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, इसकी वैल्यू क्या आ रहा है? सी बाई ए। ठीक है, अच्छा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट, आखिरी क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट, तीनों रूट का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। कंपेयर करो, प्रोडक्ट ऑफ रूट को कंपेयर करो। देखो, माइनस अल्फा बीटा गामा आ रहा है और इसकी जगह यहाँ क्या है? प्लस का डी बाई है। मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का डी बाई ए आ जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएगा, माइनस का डी बाई ए आ जाएगा। तो कोई क्यूबिक इक्वेशन अगर लिखा है कैसा, ऐसा, इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, इसको देख के स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, तो अब कोई क्यूबिक इक्वेशन ऐसा दिया है 5x क्यू
-7x² प्लस 4x -5 इज इक्वल्स टू 0। तो इसके 3 रूट होंगे अल्फा बीटा गामा। तो मैं बोलूँगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। तो पहले तो आप एक्स क्यू के कोफिशिएंट को 1 बनाओ, पूरे को 5 से डिवाइड करोगे तो -7/5 आ जाएगा, और माइनस बी बाई ये आता है और पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7/5 आ जाएगा क्या। चलो इसको पहले कन्वर्ट ही कर लो, एक्स क्यू -7/5, 5 से डिवाइड कर दिया x² प्लस 4/5 इंटू एक्स -5, 5/5 क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ये आता है और पहले से माइनस है, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 7/5 आ जाएगा। प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/5 एज इट इज आता है। और अल्फा बीटा गामा क्या आ जाएगा यहाँ से, अल्फा बीटा गामा वो आ जाएगा माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा, सब तीनों प्रोडक्ट में होता है, ऐसे लिख लो अल्फा बीटा गामा। इसकी वैल्यू क्या आता है -d/a, और इसकी वैल्यू -1 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे बात समझ आया कि नहीं आया, कंपेयर कर लोगे। तो अगर कोई क्यूबिक इक्वेशन दिया है तो उसके प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, टू रूट्स निकाल लोगे क्या। बस ये फोटो आप याद रखना, सबसे बड़े कौन सा कहाँ गया, ये वाला फोटो याद रखना, ये वाला फोटो। सबसे बड़े पावर को तो फ्री कर दो, 1 कोफिशिएंट बनाओ। अब जो x² के साथ आएगा ना वो माइनस साइन के साथ सम ऑफ रूट्स आएगा, x का कोफिशिएंट आएगा, 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम आएगा प्लस साइन के साथ, और प्रोडक्ट ऑफ रूट उसके बाद आएगा माइनस साइन के साथ। बात समझ आ रहा है, इस फोटो को आप याद रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हम समझ चुके हैं, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझो, तो क्यूबिक इक्वेशन के बारे में हमने एनालिसिस कर लिया, ठीक। सिमेट्रिक रिलेशन, इसके बाद का हेडिंग क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या है जरा समझेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैं फिर से बोल रहा हूं सुनना, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी निकालने में, क्या कुछ भी वो देखना। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट क्या होंगे, एक तो अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन को देखते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस, ये बता चुका हूँ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, सी बाई ए आ जाएगा। इस इक्वेशन को देखते हुए यही बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अगर अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा इंटू बीटा पता है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। देखो जैसे मैं पहला लिखना चाहता हूँ कि अल्फा प्लस बीटा पता है, तो और अल्फा माइनस बीटा लिखो। अल्फा माइनस बीटा क्या होगा जरा ध्यान से समझना, बिल्कुल तसल्ली से। क्या मैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा लिख सकता हूं, सोचो कैसे। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को खोलो, खोलोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, रूट के अंदर ही, और -4 अल्फा बीटा पहले से बैठा हुआ है, तो ये घट के क्या हो जाएगा, -2 अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो -2 अल्फा बीटा। तो ये फाइनली सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, और बाहर आएगा तो अल्फा माइनस बीटा ही तो बचेगा। अरे बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा, ठीक है। तो यही बात है, इसको डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें देखो हमने क्या क्या यूज किया, हमने क्या क्या यूज किया है। अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है क्या, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन दिया रहेगा, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा इंटू बीटा पता है, क्या अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं, हाँ रख दो ना वैल्यू। क्या कैसे आया ये बता दिया कि नहीं बता दिया। अरे ए प्लस बी, ए माइनस बी को अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर -4a भी लिख सकते हैं, -4a भी लिख सकते हैं, ये आपको पता है, 10th क्लास में पढ़े होंगे। या इसको खोल लो पता चल जाएगा आपको। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b/a, तो -b/a, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोल रहा है तो इसका होल स्क्वायर कर दो, -4 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या आया, c/a, c/a। देखो b/a पता है, इस इक्वेशन से c/a पता है, ये अल्फा माइनस बीटा नहीं निकाल लोगे क्या, अरे बोलो, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा आपको निकल के आ जाएगा, ठीक। अच्छा, तो अल्फा माइनस बीटा को फाइनली सिंप्लीफाई करोगे ना, चलो कर ही लेते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ रहा है, अंडर रूट b² बाई ए स्क्वायर -4c/a। करो सिंप्लीफाई, एलसीएम क्या आ जाएगा, a² अंडर रूट के अंदर, यहाँ क्या बचेगा b² और माइनस का 4ac बचेगा,
ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, डी होता है क्या? तो रूट के अंदर डी आएगा और ए बाहर आ जाएगा क्या, रूट के अंदर ए स्क्वायर है तो ए बाहर आ जाएगा। मतलब यहां से क्या पता चला, अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई ए होता है। क्या होता है, रूट डी बाई ए। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, रूट डी बाई ए। ध्यान से समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसके रूट्स का सम नहीं पूछ रहा है, मान लो रूट अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, रूट डी बाई ए। अभी अभी बताया रूट डी बाई ए। रूट डी बाई ए क्या होता है, डी क्या होगा इसका, डी निकालो रूट के अंदर, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू वन और सी की वैल्यू सिक्स है, डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू वन है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी करो तो 25, 25 माइनस 20, 25 माइनस 24 डिवाइडेड बाई वन, रूट वन आ जाएगा, रूट वन की वैल्यू वन, वन बाई वन क्या आ गया, वन आ गया। तो अल्फा माइनस बीटा वन आ गया। क्या निकाल सकते हो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफरेंस ऑफ रूट, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे। बढ़े आगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है भैया बढ़े आगे। अब दूसरी बात, अल्फा माइनस बीटा तो निकालना सीख लिया। अगर मुझे पता अभी भी क्या है, बस दो ही चीज मुझे पता होना चाहिए, एक तो सम ऑफ फ्रूट्स और एक प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। दो चीज पता है तो मैं सब कुछ निकाल लूंगा। अब सब कुछ में पहला चीज तो हमने निकाल लिया अल्फा माइनस बीटा। दूसरा चीज मैं क्या निकालने जा रहा हूं आपके सामने, दूसरा चीज निकालने जा रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा लिख सकते हैं क्या, सोचो। खोल लेना फॉर्मूले को, इसको खोलोगे तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट वाले को खोला है और पहले से मुंह फाड़ के कौन बैठा हुआ है, टू अल्फा बीटा। ये कट के गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और क्या मुझे इसका वैल्यू पता है क्या, माइनस बी बाई ए। इसका वैल्यू पता है क्या, सी बाई ए। रख लेना, ये निकल जाएगा। तीसरी बात कि मुझे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालना है। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी। तो अल्फा प्लस बीटा इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अरे ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको पता होगा, टेंथ क्लास में पढ़े हो, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। यही होता है क्या, अरे होता है कि नहीं होता है, वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। वही फॉर्मूला अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, इसका वैल्यू तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का, बी माइनस बी बाई ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अभी अभी वैल्यू निकाला था क्या हमने, ये अरे अभी अभी तो लिखा था। तो इसको चिपका दो यहाँ, क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस टू अल्फा बीटा, माइनस टू अल्फा बीटा, और पहले से मुंह फाड़ के कौन बैठा हुआ है, माइनस अल्फा बीटा। तो कर लो इसको सिंप्लीफाई, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को चेंज कर लो, कैपिटल ब्रैकेट कर लो, होल स्क्वायर माइनस, ये तीनों दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, माइनस थ्री अल्फा बीटा आ जाएगा, माइनस थ्री अल्फा बीटा आ जाएगा। क्या बात समझ आई कि नहीं आई, आ गया समझ। तो देखो सम ऑफ फ्रूट्स, यहाँ भी सम ऑफ फ्रूट्स, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। क्या सिंप्लीफाई करके हम अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू नहीं निकाल लेंगे क्या, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा पता है, यहाँ भी अल्फा प्लस बीटा ये भी पता है, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। तो मुझे दो ही चीज पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, उसी से मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ, ये भी निकाल रहा हूँ, ये भी निकाल रहा हूँ। कोई भी चीज आप निकालने के लिए बोलो, मैं उससे निकाल के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अच्छा, आपके दिमाग में आ रहा है कि अच्छा ठीक है, आपने बोल दिया अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू निकाल के दिखा दो, तो बिल्कुल निकाल देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा। अरे ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यही होता है। देखो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हमें पता है, निकाल चुके हैं हम। सीधे रख दूं क्या, रूट डी बाई ए, बोलो निकाल चुके हैं। और इसका वैल्यू अभी अभी निकाला था, कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रख दो, ये क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और पहले से अल्फा बीटा है तो घट के माइनस अल्फा बीटा हो जाएगा क्या, अरे यहां से आएगा माइनस टू अल्फा बीटा और प्लस अल्फा बीटा पहले से, तो माइनस का अल्फा बीटा आ जाएगा। कर लोगे सिंप्लीफाई, अरे मैंने कुछ नहीं किया, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वैल्यू यहां से उठा के चिपका दिया है वहां। कर लो सिंप्लीफाई, तो देखो अल्फा क्यू माइनस बीटा क्यू आ गया। अरे आया कि नहीं आया। पांचवी बात, आप बोलो कि भैया पावर फोर निकाल के दिखा दो, हाँ निकाल के दिखा देंगे ना। अल्फा स्क्वायर, अल्फा के पावर फोर प्लस बीटा के पावर फोर, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, पावर पावर मल्टीप्लाई होकर फोर हो जाना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए की जगह अल्फा स्क्वायर और बी की जगह बीटा स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर, और बी की जगह क्या आ जाएगा बीटा स्क्वायर। अरे ए की जगह अल्फा स्क्वायर है, बी की जगह बीटा स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आता है कि नहीं आता है, रख लो। क्या इसका वैल्यू हम जानते हैं निकालना, अल्फा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में, और ये तो क्या है अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर है क्या, इसको थोड़ा और सजा लो, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर पावर, अरे मैंने बस इसकी जगह ये लिखा है और पावर 2 है तो पावर 2 लगा दिया, माइनस 2, ये क्या है अल्फा बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या सब कुछ पता है, अल्फा प्लस बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, अल्फा बीटा पता है, रख लो निकाल लो। क्या समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कोई भी चीज हम निकाल सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन में ये सारी बातें हम निकालते हैं, अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4 भी सिमिलरली आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थोड़ा सा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, चलो, या उसका अभी यूज करें कि ना करें, चलो देख ही लेते हैं। इफ अल्फा प्लस बीटा, क्वेश्चन है, इफ अल्फा प्लस बीटा, इफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, इफ अल्फा कॉमा बीटा, अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आर दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, अल्फा अल्फा कॉमा बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू सी है, इज इक्वल्स टू सी है, ठीक है, इज इक्वल्स टू सी, देन फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, देन find the roots of equation x minus alpha into x minus beta plus c is equals to 0, plus c is equals to 0। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ऑप्शन ए कॉमा सी, ऑप्शन बी क्या है ए कॉमा बी, ऑप्शन सी क्या है ए प्लस सी कॉमा ए माइनस सी, ऑप्शन डी क्या है बी कॉमा सी, ठीक है ना, ये दिया है, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनो तसल्ली से, बोल रहा है इस इक्वेशन का रूट क्या है अल्फा कॉमा बीटा, तो इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, ठीक है। अब जरा देखो, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल्स टू सी है, कर लो मल्टीप्लाई इसको, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, कर लेना, प्लस का ए बी और इज इक्वल्स टू सी दिया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके रूट को क्या बोल रहा है, अब इसको इक्वेशन फॉर्म में मैंने कन्वर्ट कर दिया, अल्फा बीटा, क्या बोल रहा है अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अरे सम ऑफ रूट्स क्या है इसका, माइनस साइन के साथ आ रहा है, मतलब ये ए प्लस बी आ जाएगा क्या, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा अल्फा इंटू बीटा क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसके साथ एक्स नहीं हो, एक्स किसके साथ नहीं है पूरे के साथ, तो ए बी माइनस सी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर क्या है 2 है, ठीक है। अब जरा तसल्ली से समझो, बोल रहा है कि इस इक्वेशन का रूट क्या होगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी, कर लो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा बीटा प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें पता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है ए प्लस बी है, तो यहाँ ए प्लस बी रख दो, अल्फा प्लस बीटा की जगह ए प्लस बी रख दो, एक्स स्क्वायर, ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी रख दिया अल्फा प्लस बीटा की जगह, प्लस अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है ए बी माइनस सी, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह रख दो ए बी माइनस का सी, और प्लस का सी पहले से मुंह फाड़ के बैठा हुआ है,
सी और सी कट गया, क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स, प्लस का ए बी दिख रहा है क्या, इज इक्वल्स टू 0। तुम्हें क्या लग रहा है इस इक्वेशन का रूट क्या होगा? अरे ऐसा ही इक्वेशन तो ऐसा ही दिखता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, यही आता है। सम ऑफ रूट्स की जगह क्या है, ए प्लस बी है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह क्या है, ए इंटू बी है। तो तुम्हें क्या लग रहा है, बहुत आसान नहीं कहना होगा क्या कि एक रूट तो ए है और दूसरा रूट बी दिख रहा है, तभी ऐसा इक्वेशन होगा? ये एक्स है बेटे, ये एक्स है, ध्यान रखना। एक रूट ए है और दूसरा रूट बी है, तभी तो ऐसा इक्वेशन दिख रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? अरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक रूट ए है और दूसरा रूट बी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन विच वन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है अभी। मैं आपको आसान क्वेश्चन बताता हूँ, हालांकि ये भी आ चुका है जेई मेन में, ये भी जेई मेन में आ चुका है। मैं आपको मॉड्यूल से क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है ना? आओ जरा देखें, मॉड्यूल से देखते हैं क्वेश्चंस। ये इनोवेशन क्लासेस का मॉड्यूल है, ये आप लोगों को मिल जाएगा जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराओगे। इसे मैं क्वेश्चन अभी बोर्ड पर लिख दे रहा हूँ फिलहाल, लेकिन जितना जल्दी रजिस्ट्रेशन करा के आप इस मॉड्यूल को ले सकते हो ले लो, ठीक है ना? आओ जरा देखें, मॉड्यूल से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है भैया, आओ देखें, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? हम्म, द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। एक आसान क्वेश्चन जो टॉपिक मैंने पढ़ा है उसी से कराऊंगा। आर नॉट रियल, द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर नॉट रियल। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हालांकि द रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक क्वेश्चन करा देता हूं, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन क्या दिया है, ध्यान से सुनो, द रूट्स ऑफ इक्वेशन p माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर, इंटू एक्स स्क्वायर। ये लेवल वन का क्वेश्चन नंबर 18 है, लेवल वन का क्वेश्चन नंबर 18 है। प्लस टू इंटू पी माइनस टू इंटू एक्स, पी माइनस टू इंटू एक्स, आगे क्या है, प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो, प्लस टू इज इक्वल्स टू जीरो है। आर नॉट रियल, आर नॉट रियल, नॉट रियल बोल रहा है, इसके रूट जो है रियल नहीं होंगे। तो p का इंटरवल क्या होगा, देन p बिलोंग्स टू, देन p बिलोंग्स टू। ये इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। कैसे? बोल रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके रूट्स रियल नहीं होंगे। और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैंने बताया था आपको बेसिक पार्ट में, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट रियल कब नहीं होता है, जब d लेस देन जीरो होता है। अरे d लेस देन जीरो होता है तभी रूट्स इमेजनरी आता है। क्या रूट्स इमेजनरी आता है मतलब रियल नहीं है। तो बोल रहा है कि इसका रूट रियल नहीं है, मतलब कि इसका d लेस देन जीरो करना पड़ेगा, इसका d लेस देन जीरो करना पड़ेगा। d क्या होता है, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो। b क्या है, x के साथ जो, अरे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। b की जगह क्या है, 2p माइनस टू, तो 2p माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या है, p माइनस टू, और सी की जगह क्या है, 4ac, सी की जगह 2 है, और इसकी वैल्यू लेस देन जीरो बोल रहा है। इसको खोलो जरा, क्या होगा, 4, और यहाँ क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4p। ठीक है, खोल लेना, माइनस इसको खोलोगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो माइनस 8p और माइनस माइनस प्लस 16 लेस देन जीरो। ये p के टर्म में एक क्वाड्रेटिक बन गया, इसको सॉल्व कर लेंगे, 4p स्क्वायर, इसको यहीं लिख देता हूं मैं सिंप्लीफाई करके, अगले पेज में जाने की जरूरत ना पड़े। 4p स्क्वायर, 4p स्क्वायर, अरे p को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 16, 4 4 16 आ गया, और माइनस का 16p, प्लस 16 माइनस 16p, और यहाँ क्या है, -8p प्लस 16 लेस देन जीरो। यहाँ क्या हो जाएगा, 4p स्क्वायर -24p और 16 16 32 हो जाएगा, और ये लेस देन जीरो। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है,
4 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 4 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 लेस देन 0, यही बच रहा है। 4 तो उधर जाके डिवाइड होके खत्म हो जाएगा, तो क्या बच रहा है, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 लेस देन 0। इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या होगा, p माइनस 2 इंटू p माइनस 4, लिख सकते हैं, कर लो फैक्टराइजेशन, यही आएगा लेस देन 0। अब इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, दो रूट आ रहे हैं, एक तो 2 और एक 4, सबसे बड़े रूट के राइट हैंड साइड में प्लस, फिर प्लस इधर माइनस आएगा, इधर माइनस फिर प्लस होगा। मुझे क्या चाहिए, इसका वैल्यू बोल रहा है लेस देन 0, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, इसका वैल्यू बोल रहा है लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब निगेटिव, निगेटिव कहाँ से आ रहा है, 2 से 4 के बीच में, तो p बिलोंग्स टू 2, 4 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है। ये सिंपल इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया, बस ये कंडीशन आपको ध्यान रहना चाहिए। बोल रहा है इसका रूट रियल नहीं होगा तो डी लेस देन 0 होगा, डी लेस देन 0 कर दिया, पी के टर्म में इनइक्वालिटी बना, बाकी का काम आप इनइक्वालिटी के फॉर्म में जानते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब आगे के क्वेश्चन जो है ना बेटा, इस मॉड्यूल से हम लोग करेंगे, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करो ताकि ये मॉड्यूल मिले आपको, और हम लोग इससे क्वेश्चन धड़ाधड़ लगाएं, और आप भी क्वेश्चन खुद लगाओ और डाउट पूछो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे की बातों को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।